आपकी शादी होने वाली है या फिर हो चुकी है, नई नई शादी हुई है और आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। क्या आपने जैसा सोचा है वैसा ही बीतेगा या कुछ और? तो चलिए आज रियलिटी बताती हूँ। आप सबको मेरे चैनल लाइफ एट 30 विद परतेश्वरी में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है? हमारे क्या सपने होते हैं? जब हम पहली बार प्यार में होते हैं तो हमें तो हर चीज़ गुलाबी गुलाबी नज़र आती है। अपने पार्टनर की एक भी गलती नज़र ही नहीं आती। अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो हम दोनों मिलके उसे सामना कर लेते हैं और जूझ लेते हैं। लेकिन शादी के बाद हम दोनों आमने सामने होते हैं। हमें एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के साथ तकरार करनी पड़ती है। तो पहली चीज़, हमारी क्या क्या ड्रीम्स होते हैं। हम सोचते हैं शादी के बाद हर झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, जब हम पास आएंगे हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये क्या सही है? लेकिन क्या सच है? पहली चीज़, प्यार बढ़ता है, प्यार स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। शादी से पहले आपका एक कॉल के लिए इंतज़ार करना, अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो रूठ जाना, ये सब आम बात होती है। लेकिन शादी के बाद वो सब ज़रूरी नहीं रहता। हाँ, थोड़ा पहले थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने कल किया, उसने उठाया नहीं, उसने ज़्यादा देर तक बात नहीं की। लेकिन ये सब आम बात हो जाती है, क्योंकि अब प्यार से ज़्यादा, रोमांस से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हमारी बढ़ चुकी होती हैं। हमें घर संभालना होता है। अब हम कॉल करके खाना खाया, मुझे कितना याद किया, ये नहीं पूछते। हम अब क्या पूछते हैं? घर में सब्जी ख़त्म हो गई है, बच्चे के लिए डायपर ले आना। ये सब आम बात हो चुकी होती है। लेकिन इसमें प्यार घटता नहीं है, कहीं छुप सा जाता है। अब प्यार जताना या दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, साथ निभाना जितना इम्पोर्टेंट होता है। शादी के कुछ सालों बाद हमारे प्यार में कमी नहीं आती, रोमांस में ज़रूर कमी आ जाती है। शादी से पहले हमें क्या लगता है? शादी के बाद फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम तो दोनों कमा रहे हैं, या फिर कोई अकेला कमा भी रहा है तो वो मेरे सारे डिमांड्स पूरा करेगा जैसे कि पहले करता था। लेकिन शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको घर के हालात और बाकी लोगों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इससे आपको अगर लगता है कि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये गलत बात है। आएगी और अलग अलग तरह से आएगी, लेकिन आपको एक दूसरे का साथ बना के चलना होगा। अगर यहाँ पे साथ नहीं बना पाए तो खिटपिट तो ज़रूरी है। हमें लगता है कि शादी एक बार हो गई तो सब खत्म, सब अच्छा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि फिल्मों में तो शादी ही आखिरी होती है ना। शादी के बाद तो दिखाया ही नहीं जाता, लेकिन असल ज़िंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है, जहाँ हमें रोमांस से ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी बात मनवाने से ज़्यादा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर समझ और साझेदारी और रेस्पेक्ट रहती है वहाँ पर शादी आसान हो जाती है। और जहाँ पर इसमें कमी आती है, अगर कोई भी इंसान अपना ईगो नहीं छोड़ पाता है या फिर दूसरे की मेहनत को नहीं देख पाता है, सिर्फ अपनी खुशी देखता है, उस समय शादी हमारे लिए जहर बन जाती है। तो दोस्तों, शादी का रियलिटी क्या है? क्या शादी रोमांस है या बोझ है? जी नहीं, इन दोनों में कुछ भी नहीं। ना रोमांस है ना ही सिर्फ बोझ है। शादी में दोनों बराबर चलते हैं। हम दोनों बोझ को बांटते हैं और एक दूसरे को प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं, तभी तो शादी कामयाब होती है। शादी बुरी चीज़ नहीं होती। शादी से एक्सपेक्टेशन हमारी बुरी रह जाती है।
हम सोचते हैं कि शादी हर प्रॉब्लम का हल है। वो दूसरा इंसान हमारा हर नखरा उठाएगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन क्यों करेगा? आपको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है। शादी तो एक समझौता है, एक रिश्ता है जिसे हम दोनों तरफ से निभाते हैं। तो दोनों तरफ का लॉयल होना, दोनों तरफ की जिम्मेदारी लेना दोनों तरफ के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। तो आप शादी को एक रोमांटिक रिश्ता की तरह ना देखते हुए एक जिम्मेदारी और एक सहयोग की भावना से आएंगे तो शादी आपकी खूबसूरत होगी। 20s की प्यार से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि इसमें पीस है, बॉन्ड है। इसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। एक दूसरे को प्यार करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए शादी एक बेहतरीन रिश्ता आप बना सकते हैं। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती, हमें उसे बनानी पड़ती है। दोनों इम्परफेक्ट इंसान मिलके एक परफेक्ट शादी बनाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा और ऐसे ही रियल लाइफ वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही चीज़ सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।